यह भी मैं आपको निवेदन करूंगा और इसको आप ठीक से सुन लीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में कई व्रत और त्योहार होते हैं। उनमें श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको हरतालिका तीज या हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, यह विशेष त्योहारों में से एक है। सुख समृद्धि का वास हो, इसके लिए इस व्रत को किया जाता है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस तिथि में व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। इसका भारी महत्व है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और शिवा का मिलन हुआ है, जिस समय माता पार्वती जगदम्बा ने बहुत लंबे समय के लिए तप किया। शिव महापुराण में कथा में आता है तो भगवान शंकर जी ने उनको दर्शन दिए थे इस हरियाली तीज में। तो उसी प्रसन्नता में आज भी यह त्योहार किया जाता है। माना जाता है जिन दाम्पत्यों की नई शादी हुई है उनको तो यह व्रत उन बहनों को करना ही चाहिए, पति की लंबी आयु के लिए। घर में कभी झगड़ा ना हो, पति पत्नी में कभी अनबन ना हो, उसके लिए इस व्रत को किया जाता है। इसमें शंकर और पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। माताएं माँ भगवती को कुछ श्रृंगार का सामान भी चढ़ाती हैं। हरियाली तीज का व्रत करते समय बस किसी पर क्रोध ना कीजिएगा, घर में झगड़ा ना कीजिएगा, नकारात्मक बातें ना सोचें, किसी का अपमान ना करें, तो हरियाली तीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाएगी। इस व्रत में आप निर्जला भी रख सकते हैं, यदि आप कर सकें तो इसको आप निर्जला शाम को पूजा के बाद में, फिर आप पूजा देख लें आप कितने बजे करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जब तक पूजा ना कर लें तब तक तो आप पानी भी ना पिए। और नहीं तो ऐसा भी विधान है कि रात्रि को, शाम को जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए तब तक जल न पिए। बहुत क्षेत्रों में, इलाकों में तो लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र में उत्तर भारत में इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है। और इस दिन बहनें अपना झूला भी डालती हैं, झूला झूलना भी शुरू करती हैं। भगवान बांके बिहारी को भी झूला झुलाया जाता है, अपने भगवान को झूला झुलाया जाता है। यदि भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में यह व्रत किया जावे तो घर के कलह, घर के झगड़ों को ये बिल्कुल समाप्त कर देता है। इसलिए बहनों को चाहिए कि वह इस हरियाली तीज का व्रत आप जरूर करें। हरियाली तीज में एक आध पेड़ भी लगाइए, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ है। गौ माता का वंदन पूजन कीजिए। इन सब के साथ में आप शंकर और माता जगदम्बा का पूजन करना ना भूलें। इसमें बड़ों को वंदन प्रणाम किया जाता है, जैसे सासू माएँ और भी आपके कोई पूज्य हैं, उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद दीजिएगा और उनको साड़ी, ब्लाउज, ऐसा सामान आप उनको भेंट स्वरूप दीजिएगा और उनका आप आशीर्वाद लीजिएगा। इस तरीके से, इस ढंग से हरियाली तीज का यह व्रत किया जाता है। हमें विश्वास है कि बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। सुहागिन माताएं बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं और पति के लिए वह इस व्रत को रखती हैं। मैंने आपको मुहूर्त भी बता दिया और इस कथा की